So in the market, everyone is losing money. So the reason behind a loss maker trader is not having a systematic plan. What beginners do, beginners come through any ads or with the motive of any greed, bigger profits or seeing scammer profits. So now this is completely your fault. First thing you have to do that stop following any signal groups, compounding channels, $10 to $100, $10 to $1,000 tournaments, completely a sit. Your savings, your hard earned money, सब कुछ चल लेगा, कुछ नहीं बचेगा. एंड हो सकता है अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो सो यू आल्सो नो दैट तुमने मार्केट में पैसा लूज किया है और बिकॉज ऑफ द सिग्नल ग्रुप्स. आई नो दैट यू लूज्ड मनी एंड यू आर स्टिल लूजिंग मनी like 20k, 30k, 50k, 1 lakh, 2 lakh. So if you are seeing this video, let's get solve the problem. सो द थिंग इज़ दैट कि मैंने ये बहुत रफली शूट की है इस वीडियो को एंड रफली मैंने बोर्ड पे समझाया है जितनी चीज़ें जो तुमको हेल्प करेगी आगे बढ़ने में, ट्रेडिंग कैरियर, एक ट्रेडिंग को एक कैरियर पर परस्यू करने में. सो आई होप तुम्हें ये समझ आया अच्छे से, एंड नहीं समझ आता तो तुम कमेंट कर सकते हो, ठीक है. सो आई नो दैट यू आर अ लॉस मेकर ट्रेडर, ठीक है, तुम अभी तक लॉस में ही हो. सो इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड अगर तुम बिगिनर भी हो, यू नीड अ कंप्लीट ट्रेडिंग प्लान, ठीक है. अभी तुम कहां पे हो, एकदम बेस मिड लेवल पे हो, ठीक है. तुमको अगर इससे उठ के नहीं तो भी प्रॉफिटेबल बनना है ना, तो ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा डिस्टेंस होता है. तो तुमको बेस से स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले बेस से स्टार्ट करने के लिए तुमको एक प्लान की जरूरत है जिसके अकॉर्डिंग तुम काम करके यहां तक पहुंच सकते हो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो. सो कैसे प्लान करना है अपनी चीजों को, अपने ट्रेडिंग प्लान्स को, किस प्रोसेस के साथ में तुमको डेली वर्क करके आगे बढ़ना है एंड प्रॉफिटेबल बनना है, मैं तुमको पहले वो बताने वाला हूं. सो टू प्लान योर ट्रेडिंग जर्नी तुमको क्या लगेगा, शुरुआत करने से पहले तुमको नॉलेज की जरूरत है. अगर एज्यूम करते हैं कि तुम एकदम बिगिनर हो, ठीक है, तो तुमको एक ट्रेडिंग की नॉलेज होना बहुत जरूरी है. अगर तुम्हारे पास ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं है तो तुम करोगे क्या, मेरे को बताओ. चार्ट खोल के ना ही तुमको चार्ट पढ़ने आएगा ना तुमको ट्रेड लेने आएगा, है ना. तो उस नॉलेज के बिना तुम पैसा नहीं कमा सकते. ये सिंपल चीज है. ये जो नॉलेज है ये तुम्हें एवरीडे काम आने वाली है, ठीक है. ये हर दिन यूज होगा तुम्हारा नॉलेज. तो सबसे बेसिक एंड सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग की नॉलेज लेना. सो अगर मैं नॉलेज के बारे में बताऊं तुमको, तो अभी जो मार्केट में चल रहा है, ठीक है, इन मार्केट इन द सेंस सोशल मीडिया हुआ, है ना, एंड जो भी गुरुज हैं, मेंटोर्स हैं जो सिखा रहे हैं या फिर फ्री में नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आईसीटी है, एसएमसी है ना, एंड नॉर्मल सप्लाई डिमांड चीजें भी हैं, है ना. तो ये चीजें क्या हो चुकी है, पता है, अब बहुत ज्यादा मैसअप हो चुकी है, ठीक है. तुमको यहाँ से वहां भटकाया जाएगा, यहाँ से वहां भटका जाएगा. मेरा मानना ये है, मेरी थिंकिंग जो मैंने देखा है हाल फिलहाल में, वो ये है कि अभी तक मार्केट में क्या हो रहा है पता है, कि व्यूज एंड ऑडियंस गेन करने के चक्कर में कुछ भी नॉलेज प्रोवाइड किया जा रहा है. समझ रहे हो कि शुरू में क्या हाइप हुई कि अगर नॉलेज कोई दे रहा है तो वो जेन्युइन है, वो प्रॉफिटेबल है ना, उसको बहुत आता है, तो उससे एक हाइप क्रिएट होती है बंदे की एंड उसको ज्यादा व्यूज मिलते हैं, ज्यादा लाइक मिलते हैं, है ना, उसके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, उसके टेलीग्राम सिग्नल ग्रुप में ऑडियंस बढ़ती है. सो उन सब के चक्कर में सब नॉलेज बांटने में घुस गए. तो जब नॉलेज बांटने घुसे ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको कुछ आता नहीं था एंड आता नहीं है अभी भी, एंड अभी वो क्या कर रहे हैं, नॉलेज बांट ही रहे. तो ये दोनों चीजें बहुत डिफरेंस है कि तुमको अगर आता है, तुम चार्ट में दिखा रहे हो चीजें, तुम्हारी चीजें वर्क कर रही है एंड तुम खुद प्रॉफिटेबल हो, देन तुम उन चीजों को शेयर कर रहे हो. एंड अगर तुम नहीं हो और तुम शेयर कर रहे हो तो सामने वाले को भी क्या करेगा, वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करेगा. नॉलेज इज इंपॉर्टेंट बट रॉन्ग नॉलेज इज वेरी डेंजरस, ठीक है. तो सबसे पहले एक राइट मेंटोर खोजो जो तुम्हें नॉलेज प्रोवाइड कर सके, ठीक है. एंड मेरा मानना यह है कि नॉलेज गेन करने के लिए अगर तुम इन्वेस्ट कर रहे हो पैसा, है ना, कोर्सेज बाय करने के लिए कोई बैच ज्वाइन कर रहे हो, सो इट्स नॉट बैड. तुम अपनी नॉलेज के ऊपर पैसा खर्च कर सकते हो और तुम्हें करना चाहिए. मैंने भी किया हुआ है ना, और मुझे उससे बेनिफिट मिला है ऑब्वियसली. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि तुम्हें अपना मेंटोर, जहां से तुम नॉलेज गेन करने वाले हो,
वो करेक्ट एंड जेन्युइन खोजना पड़ेगा। अगर तुम वो रॉन्ग खोजते हो, तुम्हारा वहां पे टाइम वेस्ट होगा, पैसा वेस्ट होगा, फिर तुम्हें और कोई खोजना पड़ेगा, फिर वहां तुम्हें टाइम वेस्ट होगा, पैसा खोजेगा। तो फर्स्ट टाइम ट्राई मारो एंड जेन्युइन और एक अच्छा मेंटर खोजो जो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज तुमको लेनी पड़ेगी, बिना नॉलेज के तुम प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते, बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट। एंड अगर तुम्हें नॉलेज चाहिए ना, तो तुम ज्वाइन कर सकते हो मेरा बैच भी। मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि मैं प्रमोट बिल्कुल नहीं करता अपना बैच। लास्ट जब 10 डेज बचे होते हैं ना बैच स्टार्ट होने से पहले, तो मैं सिर्फ रील डालता हूँ एंड टेलीग्राम पर पोस्ट करता हूँ कि बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको ज्वाइन करना है कर लो। बिकॉज मेरा क्या है मानना है कि अगर किसी को सीखना है ना, तो मेरे को उसके पास जाने की जरूरत नहीं है, वो मेरे पास आएगा। और मेरा काम ये है कि मैं उसको राइट नॉलेज, उसको राइट सपोर्ट प्रोवाइड कर सकूँ। सो अगर तुम ज्वाइन करना है तो सबसे पहले मेरे पूरा इन्वेस्टिगेट करो। तुम टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों में मेरे जो रिजल्ट्स हैं स्टूडेंट्स के, वो पोस्टेड है, जाके चेक करना, उसके बाद ही कोई डिसीजन पे आना। मैं कोई फोर्स नहीं कर रहा, ठीक है। लेट्स गो टू द नॉलेज पार्ट। नॉलेज तुमको चाहिए, ठीक है। जब तुम कंप्लीट नॉलेज ले लेते हो, ठीक है, और फिर तुमको नॉलेज किस चीज की लेनी है वो बताता हूं उनको मैं। चार्ट्स, है ना, ऐसी नॉलेज जिसके वजह से तुम चार्ट रीडिंग कर सको, चार्ट स्पेशलिस्ट बन सको। देन आती है क्या, बेसिक नॉलेज। अगर तुम फॉरेक्स कर रहे हो तो पिप्स क्या होते हैं, ब्रोकर क्या होता है, ठीक है, पेयर्स कौन कौन से होते हैं, करेंसी पेयर, क्रिप्टो पेयर एंड कमोडिटीज, रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, एंड ऑल ऑफ द बेसिक चीजें तुमको सीखनी है। एंड चार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, ठीक है। ये नॉलेज के अंदर ये पार्ट आता है। एंड जब ये तुम करोगे, साथ में तुमको सीखना क्या है और चीजें, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। बट ये तुम्हारा क्या आएगा, बाद में यूज होगा। फर्स्ट तुमको एक चार्ट स्पेशलिस्ट बनना है, तुमको चार्ट रीडिंग आनी चाहिए, देन बेसिक चीज आनी चाहिए, देन इनका यूज आने वाला है, ठीक है। सो जब तुम चीजों को समझ चुके हो, तुम नॉलेज गेन कर चुके हो, एटलीस्ट बेस लेवल पे अगर तुम्हारा नॉलेज क्लियर है ना, मार्केट को लेकर, चार्ट्स को लेकर, तुमको रीडिंग अच्छे से आ रही है, एंड इवन तुम सप्लाई डिमांड भी अच्छे से बना पा रहे हो, एंड तुम्हारा जो एनालिसिस है वो वर्क कर रहा है। सो सेकेंड थिंग यू हैव टू डू इज मास्टर एटलीस्ट 3 स्ट्रेटेजी। सो उसके बाद तुमको कम से कम 3 स्ट्रेटेजी को क्या करना पड़ेगा, मास्टर करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो नाउ हाउ कैन यू मास्टर योर स्ट्रेटेजी, उसके बारे में अगर देखें तो तुम्हें फाइन करना पड़ेगा कि जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, ठीक है, ये जो तुम्हारी स्ट्रेटेजी है, इसके प्रोस क्या है एंड कॉन्स क्या है। मतलब क्या, इसकी बेनिफिट्स क्या है एंड इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ये कब वर्क करती है, कब वर्क नहीं करती, ठीक है, कब मेरे को इसमें एंटर करना है ना। वर्क अगर नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है, वाई इट्स नॉट वर्किंग एंड वाई इट्स वर्किंग, ठीक है। वर्क कर रही है तो क्यों कर रही है, एंड नहीं कर रही तो क्यों नहीं कर रही। तो ओवरऑल तुम्हें उसके प्रोस कॉन्स को जानना पड़ेगा, कब स्ट्रेटेजी काम करती है, कब नहीं करती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुमको पता होना चाहिए कि उस स्ट्रेटेजी के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, कि एक लॉजिक रीजन जिसके चक्कर में, ये कॉन्सेप्ट के चक्कर में ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है। अगर तुम्हें ये नहीं पता तो तुम लॉसेस के रीजन फाइंड नहीं कर पाओगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉसेस के रीजन फाइंड करना। 2 चीजें होती है मार्केट पे, ठीक है, एक स्ट्रेटेजी एंड उसके कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट मतलब लॉजिकल रीजंस मार्केट में जिसके वजह से ये स्ट्रेटेजी काम करती है, ठीक है। तो अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुम बस उस स्ट्रेटेजी में ट्रेड कर सकते हो, ट्रेड पंच कर सकते हो। बट अगर वो स्ट्रेटेजी प्रॉफिट दे रही है, वो लॉस दे रही है, उसकी फ्लक्चुएशंस, उसका मूवमेंट तुम्हारे समझ में नहीं आएगा फिर कि वो हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है और क्यों होना चाहिए। तो तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो आफ्टर मास्टरिंग 3 स्ट्रेटेजीज बोला यहाँ पे, ठीक है, तुमको उसको मास्टर करना है। तो फर्स्ट मास्टर तुम कैसे करोगे, बैक टेस्ट करके, ठीक है। सेकंड मास्टर तुम करोगे लाइव टेस्ट करके,
ठीक है। बैक टेस्ट मतलब पिछला चार्ट को टेस्ट करना, ठीक है। एंड जो लाइव टेस्ट होगा वो क्या होगा, मार्केट में लाइव बैठोगे, तुम्हारी स्ट्रेटेजी फॉर्म होगी, तुम बाय या सेल करोगे। सो ये होता है लाइव टेस्ट। जब तुम ये करके तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी कब काम करती है, कब नहीं करती है, किस तरह से करती है, किस तरह से नहीं करती है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, लॉसेस के रीजन तुम्हें समझ आने लगेंगे, तो तुम कुछ हद तक मान लो कि तुमने 5-6%, 10% अपनी स्ट्रेटेजी हो किया है, मास्टर किया है, ठीक है। उसके बाद यहीं पे मास्टरिंग स्ट्रेटेजी वाला कॉन्सेप्ट खत्म नहीं होता है। तुम्हें नहीं तो भी 2 मंथ लगेंगे कोई भी स्ट्रेटेजी मास्टर करने के लिए। और वो कैसे पता है, जब तुम लाइव मार्केट पे डेली ट्रेड करोगे विथ योर लाइव अमाउंट, ठीक है, तो वहां पे तुम्हें समझ आएगा कि जब तुम्हारे लॉसेस होंगे, जब तुम्हें समझ आएगा कि स्ट्रेटेजी में क्या चेंजेस हैं, क्या नहीं है, एंड तुम्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस उस स्ट्रेटेजी से मिलेगा। एंड जब तुम इतना करोगे ना, तो आई गारंटी यू तुम्हें इतना अच्छा खासा एक्सपीरियंस गेन हो जाएगा कि तुम्हारा जो कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। सो नाउ अपन जानेंगे कि कॉन्फिडेंस क्या है, कैसे है। कॉन्फिडेंस जो है वो ट्रेडिंग में क्या रोल प्ले करता है, ठीक है। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज इसके वजह से तुम एक डिसिप्लिन होके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। कैसे बताऊं, अगर तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, तुम्हें अपने स्ट्रेटेजीज के ऊपर विश्वास है, अगर तुम्हें अपनी नॉलेज के ऊपर क्या है, विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, सो अगर तुम कोई ट्रेड करते हो बाय या सेल की, तो तुम्हारी जो हार्ट बीट है ना, वो बढ़ेगी घटेगी नहीं। तुम्हारा जो हाथ है वो ट्रेड लेने से पहले थरथराएगा नहीं, ठीक है। तुम्हारा कॉन्सेप्ट तुमको दिखेगा तो तुम कॉन्फिडेंटली उसमें घुस सकते हो। तो कॉन्फिडेंस वो रोल प्ले करता है। एंड जब तुम बैक टेस्टिंग करोगे, फ्रंट टेस्टिंग करोगे, तब तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉफिट, एक बेनिफिट होगा तुम्हें जब तुम मास्टर करोगे अपनी स्ट्रेटेजी को। सो नाउ यू हैव योर 3 स्ट्रेटेजीज जिसमें तुम मास्टर कर रहे हो। सो अभी क्या सीन है पता है कि अब आती है ट्रेड करने की बारी, ठीक है। तुमने नॉलेज ले लिया, तुमने स्ट्रेटेजीज को मास्टर कर लिया, अब तुम्हें अपना पैसा, जेब का पैसा लगाना है मार्केट पे प्रॉफिट एंड लॉस करने के लिए, ठीक है। प्रॉफिट, तुम्हारा मोटिव तो प्रॉफिट का रहेगा, लॉस का रहेगा नहीं, बट लॉसेस आर पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझना कि जो लॉस है वो पार्ट है, उसको तुम अवॉइड नहीं कर सकते, ठीक। सो तुमको स्टार्ट करना है बिल्कुल बहुत स्मॉल कैपिटल से, ठीक है। एंड मैं बोलूंगा सबसे पहले जाओ फंडेड फर्म्स पे, ठीक है। ट्राई करो टू बिकम अ प्रॉफिटेबल एंड अ फंडेड ट्रेडर, ठीक है। तो तुम्हें सबसे पहले अपना लाइव एक्सनेस का अकाउंट या फिर अदर ब्रोकर्स पे अकाउंट खोल के $50-100 नहीं डालना है, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा तुमको करना क्या है पता है, कि तुम एक $5K टू $10K, ये मिनिमम, ये मैक्सिमम, ठीक है, ये परचेस करो और इन पे काम करो, ठीक है। और काम सिर्फ किस तरह से करना है पता है, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर 3 स्ट्रेटेजी, ठीक है। जितने भी तुम्हारी ट्रेड्स रहेंगी वो इनके बेसिस पे ही होनी चाहिए। कोई अदर चीजें के लॉजिक या बेसिस पे तुमको ट्रेड नहीं करना है इन अकाउंट पे, ठीक है। मैं ये बोलूंगा, एग्जांपल तुमने एक $5,000 का अकाउंट लिया, ठीक है। तुमने अपनी 3 मेन स्ट्रेटेजी को लगाया काम पे, ठीक है। सिर्फ उनके बेसिस पे तुमने ट्रेड किया। अब तुमको एनालिसिस ये करना है, तुमको देखना ये है कि 30 डेज में, ठीक है, 30 दिन में तुम्हारा जो अकाउंट है कहां पे है, ऑन द बेसिस ऑफ ये 3 स्ट्रेटेजीज, ठीक। तो तुमको ये पता चल जाएगा कि अगर तुम इस $5,000 के अकाउंट पे नहीं तो भी $5 से $10 भी अगर प्रॉफिट में हो ना, एंड ऑफ द मंथ, तुम बहुत करीब आ चुके हो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के, ठीक है। तुम्हें करना क्या है, अगर तुम 30 डेज तक
प्रॉफिट में हो इस अकाउंट पे, भले वो $1-2 का ही क्यों ना प्रॉफिट हो, अगर तुम प्रॉफिट हो में हो यूजिंग दिस 3 स्ट्रेटेजीज, तो तुम बन सकते हो प्रॉफिटेबल ट्रेडर। तुम अभी तक अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी चीजें काम कर रही है, तुम पैसा बना सकते हो, है ना। और उसके बाद क्या करना है, जब तुम ये कर लोगे, ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद तुम्हें ये करना है, फिर तुम जा सकते हो लाइक $50K के अकाउंट या $100K के अकाउंट। यहां से तुम्हारा जो रास्ता होगा, रोड मैप, वो सिर्फ पैसा कमाने का होगा, ठीक है। तुमने पिछला जो काम किया वो तुमने कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, अपनी चीजों को मास्टर किया, अपनी स्ट्रेटेजी मास्टर करी, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया, अपना पेशेंस एंड डिसिप्लिन बिल्ड किया, एंड फ्रॉम नाउ तुम जा सकते हो बड़े अकाउंट्स के लिए, लेकर उन्हें पास करो, उनसे पे आउट निकालो। सो ये कुछ रोड मैप होना चाहिए तुम्हारा। तो जो भी मैंने अभी तक बोर्ड में समझाया, आई होप तुम्हें समझ आया हो, एंड ये रोड मैप मैंने फॉलो किया था, ठीक है। एंड बहुत सारी चीजें अंदर में और थी मेरे तो जर्नी पे, बट वो रिवील करने बैठूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी, वो सीन हो जाएगा। तो जो मेन मेन पॉइंट्स है जहां पे तुम स्टक हो जाते हो एंड दूसरा रास्ता पकड़ जाते हो, तो मैंने वो क्लियर करने का कोशिश किया है। तो तुम्हें फर्स्ट ऑफ ऑल नॉलेज गेन करना है, सेकंड पे तुम्हें अपनी चीजों को मास्टर करना है, कम से कम 3 स्ट्रेटेजी तुम्हें मास्टर करनी है, बैक टेस्ट करना है, फ्रंट टेस्ट करना है, लाइव टेस्ट करना है। देन एक स्मॉल अकाउंट से ट्राई करो उन्हीं स्ट्रेटेजीज पे प्रॉफिटेबल होने का, एंड कम से कम 1 मंथ उसमें दो, ठीक है, अपनी मेहनत करो, 1 मंथ कंप्लीटली डिसिप्लिन पेशेंस के साथ में ट्रेड करो, एंड अगर एंड ऑफ द मंथ तुम प्रॉफिट निकाल पा रहे हो उस 500 के या फिर छोटा अकाउंट पे, भले वो बिल्कुल छोटा छोटा प्रॉफिट हो, $1-2, कम से कम $1-2 का प्रॉफिट क्यों ना हो, एंड अगर तुम ब्रेक ब्रेक इवन पे भी होना उस अकाउंट पे, सो इट्स गुड फॉर यू। तो वहां से अगर तुम उस स्टेज पे पहुंच गया ना, देन यू गो फॉर बिगर अकाउंट्स लाइक 50K, 100K, 200K। सो वहां से तुम बड़ा पैसा बना सकते हो। बट ये जर्नी है बहुत आसान नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड है, बिकॉज यहाँ पे पेशेंस नहीं हो पाएगा तुम्हारे अंदर, डिसिप्लिन नहीं हो पाएगा। क्योंकि क्या होगा, तुमने जो तुम्हें स्ट्रेटेजी चूज करी है, जिसको मास्टर कर रहे हो, तुम उनको छोड़ के सब चीजों पे ट्रेड करोगे, है ना। तो ये होगा। एंड अगर मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ तो तुम मुझे डीएम कर सकते हो टेलीग्राम पे। सो इफ़ यू आर स्टिल हियर, अगर तुम इस वीडियो को पूरा देखे हो तो दिस क्लिप इज़ अ बोनस क्लिप फॉर यू। एंड मैं ये बताने वाला हूँ कि मेरी MT1 स्ट्रेटजीज, जिसको मैंने पर्सनली फाइंड करके उसको इन्हेंस करके उनको फ़िल्टर करके, जिसमें मैं खुद पर्सनली स्टडीज़ पे ट्रेड कर रहा हूँ, उसको मास्टर कर रहा हूँ। सो इफ़ यू नीड अ स्ट्रेटेजी, अ हाई एक्यूरेसी स्ट्रेटेजी जिसको तुम मास्टर कर सकते हो, एंड मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा उसको मास्टर करने में, बिकॉज इट्स माई ओन स्ट्रेटेजीज। तो तुम्हें करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ पे जाओ, मुझे DM कर देना MT1 स्ट्रेटेजी करके, तो मैं तुम्हें बता दूंगा मैं क्या स्ट्रेटेजी है, कैसे स्ट्रेटेजी है। एंड ये मैं सिर्फ लास्ट में इसलिए डाल रहा हूँ बिकॉज ये उन्हीं को मिले जो इंटरेस्टेड हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अभी तक इस वीडियो को पूरा देखें। सो दैट्स वाई मैं इस क्लिप को लास्ट में ऐड कर रहा हूँ। तो ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं अगली वीडियो में।